अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ऑजी कैट और हाई टाइम फ्रेम से हम लोअर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। तो लास्ट टाइम मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो एक ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद ट्रेंड लाइन भी लगा लेते हैं जैसा कि ये। तो ब्रेकआउट एक क्लियर ब्रेकआउट है। तो ये वाला एरिया भी हम वेट कर रहे हैं कि एक दफ़ा ब्रेक हो जाए। और या इस तरह हो सकता है कि ये करंट मंथली कैंडल जो है वो इस तरह कुछ हो सकती है। इस तरह हो कि लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक लेवल हो जाएगा सप्लाई का, और फिर यहाँ से ड्रॉप हो के मार्केट, फिर यहाँ से हम अपनी फ्रेश एंट्रीज ले लेंगे फ्यूचर के लिए। तो अभी मंथ चार्ट पे इस तरह और वीक चार्ट पे ये वाली रेजिस्टेंस थी, लास्ट रेजिस्टेंस। और आप कह सकते हैं कि ये वाला एक हमारे पास सप्लाई लेवल है। ये फ्यूचर के लिए हम इसको बाद में देखेंगे। डिपेंड करता है कि प्राइस किस तरह मूव करती है, डिफरेंट स्टाइल में मूव करती है। कभी एक एरिया रेजिस्टेंस या सप्लाई ब्रेक होती है तो फिर साथ ही प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, पुश लेती है नीचे से बेसिंग से, फिर ऊपर की तरफ मूव होती है। कभी वो एक पीसीपी या सीपी बना देती है और यहाँ से फिर नेक्स्ट मंथ मूव हो जाती है। और चूंकि अपोजिंग एरिया हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह प्राइस मूव कर रही है। तो हमें सिर्फ फॉलो करना होता है प्राइस को, कि प्राइस जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दे तो हम उसको यूज़ कर लें। हम ना उससे आगे निकलते हैं ना हम कुछ और करते हैं, सिर्फ प्राइस को, मार्केट को फॉलो करते हैं जिस तरह की भी अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करती है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया तो हम फिर जाहिर सी बात है उसने बॉटम में जाना होता है या टॉप एरिया में जाना होता है। तो हम फिर लोकेशन सेटअप यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुआ या कोई अलाइनमेंट का इशू स्टार्ट हो गया है, तो वो फिर हम अच्छा एक लेवल चूज कर लेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे और उसको काम में ला ले आएंगे। तो उस अदरवाइज वो अगर ऊपर जाती है तो हम सारी ट्रेड्स लगाना शुरू कर देंगे। डिपेंड करता है, लेकिन हाई टाइम फ्रेम आप ज़रूर देखें साथ साथ। हाई टाइम फ्रेम पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो अभी ये रेजिस्टेंस हिट हुई है, और नीचे वाला एरिया भी अगर आप देखें यहाँ पर, ये भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बल्कि क्लियर है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ये वाला एरिया हमारे पास वीकली एरिया है। तो हम देखेंगे कि किस तरह प्राइस मूव होती है फ्यूचर में। तो करंटली प्राइस ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप हो रही है, नीचे जाएगी। अभी हम मजीद लो टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली चार्ट पे भी हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, लेवल भी ब्रेक हो चुके हैं। ये एक लेवल गया चला, ये लेवल जाने लगा, ये वाला एक छोटा सा लेवल, ये वाला ब्रेकआउट हो चुका है इसका। तो अभी हमारे पास कंफर्मेशन है कि प्राइस नीचे जाएगी और बॉटम से ट्रेड पकड़ेगी, ऑर्डर पकड़ेगी, और फिर ऊपर की तरफ उसने मूव होना है फ्यूचर में। लेकिन क्यों? क्योंकि दो एरिए रिमूव हो चुके हैं। जब टू लेवल्स सप्लाई एंड डिमांड के ब्रेक हो चुके हो तो वो टोटली जो मार्केट है वो टोटली डायरेक्शन चेंज कर देती है, और फिर हाई टाइम फ्रेम का जो मेन एरिया है उसको हिट करती है। तो लो टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी हमने सारी बेरिश पोजीशन उठानी है तब तक जब तक प्राइस नीचे नहीं चली जाती कंप्लीटली मंथली चार्ट पे। तो यहाँ पर एक ये लेवल है, ये भी कंफर्म हो जाएगा अभी। होपफुली नेक्स्ट डे में यहाँ पर एक लेवल एक कैंडल बन जाएगी। तो अगर तो ऐसे होता है तो ये वाला एरिया हमारे पास मौजूद है पेश पोजीशंस उठाने के लिए। और या मिनिमम कुछ लोग क्या करते हैं, हाई टाइम फ्रेम पे होल्ड नहीं कर सकते, और वैसे भी होल्ड नहीं करना चाहिए, या पेंडिंग लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगाने चाहिए। आजकल क्या हो रहा है आजकल, तो पहले हम लोअर टाइम फ्रेम की बात मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर मैं वो आपको एक और बात बताऊंगा। तो यहाँ पर H4 पे हमारे पास एक लेवल रह गया है। मतलब प्राइस लेवल बना रही है, और बनाती जाएगी जब तक
बॉटम एरिया हमारा हिट नहीं हो जाता हाई टाइम फ्रेम का। और यहाँ पर फ्लिप एरिया होता क्या है कि जब कभी भी हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि प्राइस ने अभी ऊपर जाना है या नीचे ड्रॉप होना है, तो उसके बाद जब डिपेंड करता है, प्राइस डिफरेंट शेप्स में मूव करती है, या ग्रुप होते हैं डिफरेंट स्टाइल के। तो प्राइस जब एक अपोजिंग एरिया हिट कर ले और डायरेक्शन चेंज होने का टाइम आ जाए, तो उसके बाद क्या करती है प्राइस? फ्लिप लेवल्स, दो पीक्स या वैलीज बनाने के बाद फ्लिप लेवल हिट करती जाती है। यानी उसके साथ आप कह सकते हैं ट्रेंड लाइन के साथ साथ जितने भी फ्लिप एरिए होते हैं, फिर सीपीज भी हो सकते हैं, उनको प्राइस वहां से टेस्ट करती है, ऑर्डर लेती है और फिर ड्रॉप या रैली करती है। तो डिफरेंट स्टाइल होते हैं प्राइस के मूव होने। तो जब भी प्राइस डायरेक्शन चेंज करे तो इस तरह होता है। अभी हमारे पास H4 पे यहाँ पर एक ये लेवल है, और अगर प्राइस ने ऊपर मूव किया तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। और फिर अगर प्राइस ने इसको हिट करने की बजाय कुछ इस तरह कर दिया, सीपीस के साथ भी ले सकती है इस तरह, तो हम फिर इस तरह फ्यूचर में ट्रेंड लाइन के साथ जितनी भी ट्रेड्स हम ले सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि प्राइस कहाँ पर है और उसका लोकेशन क्या है। तो एनीवेज, तो मैं कह रहा था कि हाई टाइम फ्रेम पे आजकल क्या हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर एक ये वाला लेवल था, ये वाला हमारे पास एक लेवल है। प्राइस इसको टेस्ट करे और उस लेवल को रिस्पेक्ट दे फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर ये वाला है, क्यों? क्योंकि इसने एक लंबा सा ड्रॉप दिया और ये बीच में यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे लेवल्स थे वो सारे ब्रेक हो चुके हैं। लेकिन होता क्या है आजकल, आजकल हो ये रहा है कि यहाँ पर आप ये देखें, यानी क्रॉस कर दिया प्रोक्सिमल अपना डिजिटल लाइन को। तो बेहतर ये है कि हाई टाइम फ्रेम पे आजकल लिमिट ऑर्डर ना लगाएं और उनसे बचें, क्योंकि प्राइस आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करती है। साथ ब्रोकर की तरफ से भी हमें कुछ इस तरह का सीन मिल रहा होता है। ब्रोकर, अगर आप देखेंगे डिफरेंट ब्रोकर के चार्ट्स, आप सब लोगों के डिफरेंट होंगे। कोई एक आधा ब्रोकर होगा जो आप कह सकते हैं कि अच्छी प्राइस आपको देता है, चार्ट्स भी रियल होते हैं उनके। तो इस वजह से पेंडिंग ऑर्डर हाई टाइम फ्रेम पे लगाना बंद कर दें। लोअर टाइम फ्रेम या आपके एंट्री टाइम फ्रेम्स, वहाँ पे अगर कोई एंट्री मिलती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेट भी नहीं करना पड़ता, फिर स्वैप्स का भी इशू होता है। तो बेहतर ये है कि इस चीज़ को इस तरह काम करें। दूसरा, H4 पे फॉर एग्जांपल ये लेवल है हमारे पास, अगर तो हिट होती है, अगर यहाँ से एक और यहाँ फ्लिप एरिया को टेस्ट करके एक और प्राइस लेवल बना दे, तो उस पर फिर एंट्री लगाना शुरू कर दें। लेकिन फॉर एग्जांपल ये एक लेवल है, प्राइस इसको हिट करती है, ऑर्डर लेती है, तो मिनिमम यहाँ तक तो एंट्री ले सकते हैं या आप क्लोज कर सकते हैं। तो डिपार्चर के हिसाब से जो मर्जी टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम पर भी आपने इसी तरह काम करना है। लोअर टाइम फ्रेम पर, या आप कह सकते हैं अगर इंट्रा डे है या डे ट्रेडर, ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं आजकल कि इंट्रा डे या डे ट्रेड ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। क्यों? वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता इतना ज़्यादा। वैसे स्विंग ट्रेडिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन सब्र की सारी बात होती है। तो ज़्यादा लोग पेशेंस नहीं रखते, वो फिर जल्दी जल्दी में रिस्क लेते हैं तो काम खराब हो जाता है। लेकिन अगर इंट्रा डे या डे ट्रेड कोई भी स्टाइल है आपका, तो इस तरह काम करें। मिनिमम डायरेक्शन आपको हाई टाइम फ्रेम दे देंगे या लोकेशन भी दे देंगे, लेकिन हाँ, जो लोअर टाइम फ्रेम पर एक लेवल बनता है, वैली या पीक, तो उसके डिपार्चर की हाइट तक आप एंट्री रखें और क्लोज कर दें, टेक प्रॉफिट कर लें। सेम इस तरह, तो दोनों साइड पे इस तरह काम करें तो होपफुली ये अकाउंट भी इनहेंस जल्दी हो जाएगा, आपको हाई टाइम फ्रेम पर वेट भी नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 3 मंथ चेक करते हैं। जी हाँ, 3 मंथ पर भी प्राइस ब्रेकआउट लग रहा है यहाँ पर कंप्लीटली, लास्ट ब्रेकआउट। फिर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो फिलहाल
अभी तो लो टाइम फ्रेम यानी मंथली, ये 3 मंथ चार्ट है, तो मंथ चार्ट पे प्राइस ड्रॉप हो रही है, 6 मंथ पर प्राइस ड्रॉप होगी। यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह सीन है, यहाँ तक आ सकती है प्राइस, यहाँ से ऑर्डर लेने के बाद यहाँ तक आ सकती है, फिर नीचे जा सकती है। डिपेंड करता है, ये बड़े टाइम फ्रेम है तो, लेकिन हम यहाँ उनको देखते हैं ताकि थोड़ा सा सिनारियो क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास टाइम फ्रेम मौजूद है, और मेन एरिया जो नियरेस्ट एरिया है वो ये वाला है, फ्यूचर वाला। तो इस यहाँ तक हम ट्रेड ले सकते हैं, फिर कुछ इस तरह हो सकता है या इस तरह हो सकता है, डिफरेंट स्टाइल में मूव करती है प्राइस। यहाँ से ऑर्डर लेके इस तरह हो सकती है, फिर ड्रॉप हो सकती है, फिर देखते हैं कि इस मूव का जो फ्यूचर में मूव होगा उसका प्राइस एक्शन कैसा है और कैंडल्स कैसी है। और लास्ट चीज वो ये कि हम ये वाला लेवल चूज करें या वीकली चार्ट पे वो बेसिंग्स ये वाली इनको यूज करें। तो ये डिपेंड करता है कि बेसिंग्स किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिंग्स हैं, हेल्थी बेसिंग किसकी है, आया वो विकी कैंडल्स हैं या स्मॉल छोटी कैंडल है या हेल्थी बेसिंग है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब हाई टाइम फ्रेम पर डायरेक्शन चेंज होती है तो फिर जो भी लेवल होता है इस पूरी कैंडल के अंदर, तो बॉटम वाला लेवल होता है, और शक्ल से भी शेप से भी उसको अच्छा होना चाहिए, डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे या H4 पे। तो हम फिर या आप कह सकते हैं नेस्टेड लेवल्स पे उनको चूज कर सकते हैं, वो हमें थोड़ा रिस्क फ्री कर देते हैं, ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेते, तो इस वजह से उनको चूज करते हैं। तो कोशिश करें जो हेल्थी हो और स्ट्रॉन्ग लेवल हो, स्ट्रॉन्ग लेवल जो डेली इसी कैंडल के अंदर, इस मंथली कैंडल के अंदर अगर वो स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसने ब्रेक किया हुआ है किसी लेवल को इस पूरे मूव के अंदर, तो उसको चूज कर ले। डिपेंड करता है कि प्राइस किस तरह मूव करेगी, तो जब अगर एक लेवल मिस कर दें तो डोंट वरी, नेक्स्ट लेवल हम वेट कर लेंगे, यानी जल्दी नहीं करनी है आपने। एक चीज मिस कर दी तो दूसरे लेवल पे काम कर लें, जो चीज अच्छी हो, ऑब्वियस हो, उसको चूज करें। तो होपफुली वो फिर आपके लिए नुकसान का बायस नहीं बनेगी। तो ये थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं ऑजी कैट का एनालिसिस। सो गुड लक।